तो नाभाजी को श्री गुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने सेवा में लगा दिया। क्या सेवा? बोले संतों की पत्तल परोसो, जल परोसो, और जब संतों की पंगत हो जाए तो उनकी पत्तल में जो प्रसाद के कण बच जाते हैं उन्हीं को बटोर कर शीत प्रसाद संतों का लेना, नित्य संत चरणामृत लेना, नित्य संतों का शीत प्रसाद लेना, ये आज्ञा अग्रदेवाचार्य जी ने दी। और बचे खुचे समय में वे गुरु जी की सेवा करते थे। माने गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर जी की भी सेवा और श्री गुरुदेव भगवान की सेवा, चारों सेवाएं बालक नारायण दास नाभाजी करते थे। लिखा नहीं कितना समय बीत गया, पर हम समझते हैं कि 5 वर्ष की आयु में विरक्त हुए, कम से कम 10 वर्ष भी लगाओ, अथवा 12 वर्ष भी लगाओ, तो 5, 15 और 16, 17, माने 15-16 वर्ष की आयु में ही नाभाजी सिद्ध हो गए। 16-17 वर्ष की आयु में सिद्ध हो गए। एक समय की बात है, अग्रदेवाचार्य जी महाराज मानसी सेवा में बैठे थे। मानसी में अपने युगल श्री सीताराम जी की सेवा कर रहे थे। और करत बयार नाभा मधुर संभार सो, नाभाजी पंखा झल रहे थे। उसी समय अग्रदेवाचार्य जी महाराज का एक शिष्य जो बड़ा वैष्णव था, बड़ा साधु सेवी था और बड़ा व्यापारी था, जहाज से उसका विदेशों में व्यापार चलता था, हीरे जवाहरात का व्यापारी था। राजस्थान में ये सब परंपरा बहुत पहले से रही है। उसका जहाज तूफान में फंस गया और उसने आर्त भाव से अपने गुरुदेव को पुकारा, हे गुरुदेव रक्षा करो हमारी। समर्थ गुरुदेव ध्यान में सेवा कर रहे हैं, किंतु शिष्य ने पुकारा तो शिष्य की पुकार गुरुजी के भीतर तक चली गई और गुरुजी अपने भाव में देह से समुद्र के किनारे पहुंचे। पर गुरुजी समुद्र के किनारे पहुंचे इसके पहले पहले पंखा झलते हुए 15-16 वर्ष के किशोर नाभाजी ने गुरुजी के अंतःकरण की स्थिति भी देख ली, शिष्य पुकार रहा है यह भी देख लिया, हजारों कोस दूर समुद्र के तूफान में क्या घटना घट रही वो भी देख लिया। और यहीं खड़े खड़े गलताजी में खड़े खड़े अपने पंखे की झोंक से पंखा झल करके ही समुद्र के तूफान की दिशा बदल दी और जहाज को समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। अब शिष्य की विपत्ति तो दूर हो गई और गुरु महाराज अग्रदेवाचार्य जी पधारे, समुद्र का दर्शन करने लगे। ये भी भगवान की विभूति है। सरसाम अस्मि सागरः, ये भगवान की विभूति है। भगवान के श्रीअंग का वर्ण समुद्र के जैसा ही है। ध्यान करने लगे तो नाभाजी ने उसी अवस्था में गुरुजी को साष्टांग प्रणाम करके कहा, गुरुदेव शिष्य की विपत्ति आपकी कृपा से दूर हो गई है। आप जिन अपने आराध्य युगल सरकार सीताराम जी की सेवा कर रहे थे, पूरी सेवा हो चुकी है। अब उनको पुष्पमाला धारण कराने के लिए आपने जैसे ही माला उठाई धारण कराने के लिए, और उसी समय युगल सरकार ने मस्तक झुकाया और मस्तक झुकाया, इसी बीच में आपके शिष्य ने पुकारा तो आप समुद्र के किनारे आ गए हैं। पर भक्त वांछा कल्प तरु युगल सरकार सीताराम जी महाराज आपके कर कमल से पुष्पमाला को श्री कंठ में धारण करने के लिए अब तक मस्तक झुकाए बैठे हैं। कितने सुकोमल हैं, उनके मस्तक में पीड़ा हो जाएगी। आप कृपा करके अपने आराध्य को माला धारण करा दीजिए। ये कहा आपने। अब समाधि की स्थिति में बाहर का शब्द तो सुनाई नहीं पड़ता। नाभाजी भी मौन पंखा झल रहे हैं, लेकिन भाव राज्य में क्या आध्यात्मिक जगत में, सूक्ष्म जगत में वे सारी घटनाएं घटित हो गई। आपने ठाकुर जी को माला धारण कराई, आरती किया और नेत्र खोले। नेत्र खोल करके कहा, क्या कहा? बोले नेत्र खोल करके कहा, बेटा हाँ। बोला कौन?
तो आपने कहा, कहत समर्थ गयो बोहित बहुत दूर, आओ छबिपुर फिर ढरोता ही ढार सो। जहाज बहुत दूर निकल गया है, संकट मुक्त हो गया, आप जैसे सेवा कर रहे थे वैसे ही सेवा करें। तब लोचन उघारी के निहारी कहो बोलो कौन। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी ने नेत्र खोलकर देखा, कहा अरे कौन बोला, मैं एकांत में बैठकर ध्यान कर रहा हूं, ये कौन बोला। तो नाभाजी ने ये नहीं कहा कि आपका चेला बोला, क्या बोला, बोले वही जौन पाल्यो सीत दे दे सुकुमार सो। हाँ वही जौन पाल्यो सीत दे दे सुकुमार सो। बाल्यकाल से जिसको आपने संतों की और अपनी जूठन खिला खिला के पाला पलोसा है, वही आपकी जूठन खाने वाला बोला। गुरु जी के रोम रोम खिल गए, नेत्र भराए और कहा अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो, मन सुख छयो जानो संतन प्रभाव को। अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो, मन सुख छयो जानो संतन प्रभाव को। आज्ञा तब दई तब वही तो पे साधु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो ये भाव को। आज्ञा तब दई भई तो पे साधु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो ये भाव। आश्चर्य है, तुम्हारा यहाँ तक प्रवेश हो गया। शिष्य के मन में क्या विचार उठ रहे हैं उसे गुरुजी जान जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं है, पर गुरुजी की समाधि की अवस्था में उनके भाव राज्य की, आध्यात्मिक सूक्ष्म राज्य की घटना को शिष्य प्रत्यक्ष की तरह देख ले और यहीं राजस्थान गलता में खड़े खड़े हजारों कोस दूर के समुद्री तूफान को केवल पंखे की हवा के झोंके से बदल दे, इतनी ऊंची सिद्धावस्था। बोले बेटा तुम सिद्ध हो गए। कैसे सिद्ध? बोले भई तो पे साधु कृपा, तेरे ऊपर संतों की कृपा हो गई है, इसलिए संतों का यश गाओ, संतों का चरित्र गाओ। बोलो बोलो कर जोर या को पावत न और छोर, गाऊं राम कृष्ण नहूं नहीं पाऊं भक्ति दाम को। नाभाजी ने कहा कि आपकी आज्ञा तो सिरोधार्य है, पर आप आज्ञा करें तो मैं राम जी का यश गा सकता हूँ, कृष्ण भगवान का यश गा सकता हूँ, क्योंकि वाल्मीकि रामायण आदि का आश्रय लेकर के राम जी का चरित्र लिखा जा सकता अपनी भाषा में, भागवत आदि ग्रंथों का आश्रय लेकर कृष्ण चरित्र लिखा जा सकता, किंतु संतों का चरित्र लिखना बहुत टेढ़ी खीर है। क्यों? बोले इसलिए कि नहीं पाऊं भक्त दाऊं को। भक्तों के भाव विलक्षण, उन भावों को समझ पाना बहुत कठिन है। अब देख लो, श्रीमद् भागवत प्रमाण है,